हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स के बाद हम जाएंगे कुछ उसके एग्जांपल्स पे। हमारे पास उसका सेकंड यूनिट है। यूनिट नेम इज डी मॉरिस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर आयोटा विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके पास क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? जहाँ पे भी आपको a प्लस आयोटा b का अगर जो फॉर्म दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। जहाँ पे आयोटा जो रहता है वो स्क्वायर रूट में -1 रहते हैं। a एंड b क्या रहता है उसका, दोनों भी रियल नंबर रहते हैं। इसके दो पार्ट्स बनते हैं, एक रियल पार्ट बनता है और एक इमेजिनरी पार्ट बनता है। दो पार्ट्स रहते हैं। तो रियल पार्ट जो रहता है, रियल पार्ट फॉर एग्जांपल ये है a प्लस आयोटा b, हम इसको डिनोट करते हैं z से, z विच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, जहाँ पे a रहता है ना, यानी फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या रहता है, रियल पार्ट। यानी रियल पार्ट ऑफ z क्या रहता है हमारे पास a, एंड इमेजिनरी पार्ट रहता है उसका, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू क्या रहता है, आयोटा b। ये हमारे पास क्या उसका इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या रहता है, यानी आपके पास z विच इज इक्वल्स टू गिवन है a प्लस आयोटा b। इसको किस ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, इसको आपका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। तो इस ऑर्डर पेयर में हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, सबसे पहले z विच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये हमारा पास इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा b इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट ऑफ z। यानी z का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, a माइनस आयोटा b, एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार। अब आपके पास क्या है, एक z है, z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, z के ऊपर आपको लगाना है बार विच इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा b। ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z। अब इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर अब a हमारे पास रियल पार्ट रहता है, रियल पार्ट में हम ले लिए 3 प्लस आयोटा b, हमारे पास ये भी रियल रहता है। b की जो वैल्यू रहती है वो रियल रहती है, लेकिन ये जो b जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट। इसकी वैल्यू लीजिए 3 प्लस 2। अभी आपके पास 3 प्लस आयोटा 2, आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका निकालने का आपको कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, ये z है तो यहाँ पे लगा देंगे बार। इसको क्या करेंगे, जो रियल पार्ट रहता है ना उसको एज इट इज लिख देते हैं। जो इमेजिनरी पार्ट रहता है, इमेजिनरी पार्ट में क्या करता है, अगर से प्लस रहा तो उसको माइनस लगाते आयोटा और उसके साथ क्या एज इट इज रहते हैं। यार आपके पास अगर से यहाँ पे प्लस रहा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते, 3 माइनस आयोटा 2। अब इसका आपको क्या निकालने का है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, z के ऊपर बार लगाएंगे। जो रियल पार्ट रहता है उसको एज इट इज लिखते, जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसका अपोजिट साइन लेते। नेगेटिव का अपोजिट साइन होता पॉजिटिव आयोटा 2। तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो गया। यानी z विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा 2 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा z बार विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 2। अब आप एक चीज इस पे नोटिस किए होंगे, हमेशा ही जो रहता है ना वो काय में चेंज होता है आपका इमेजिनरी पार्ट में। अगर से रियल पार्ट लिया हमने किसी का, यानी z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका 3 एक वैल्यू है, ये क्या है 3 एक वैल्यू है। अब इसका हमारे को क्या लेने का, कॉन्जुगेट लेने का। जब कॉन्जुगेट लेंगे z बार तो भी क्या आएगा 3, यानी रियल पार्ट क्या रहता है उसका खुद का ही कॉन्जुगेट रहता, यानी सेम ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट में ही हमारे को चेंज रहते। अब यहाँ पे रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट आप लिख सकते हैं आयोटा 0। ये क्या रहता 0। जब कभी भी रियल पार्ट आया तो रियल पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट, अगर रियल पार्ट सिंगल आया तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा, 0। हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद रखने का 6 चीजें आती है। पहला आता है इक्वलिटी, सेकंड एडिशन, थर्ड सब्सट्रैक्शन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ रेसिप्रोकल एंड सिक्स्थ रहता है डिवीजन। तो आपके पास इक्वलिटी क्या होगी, टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा b आयोटा d आर सेड टू बी इक्वल इफ a विच इज इक्वल्स टू c एंड b विच इज इक्वल्स टू d। इसका मतलब क्या रहेगा, अगर से दो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, ये दोनों भी इक्वल कब रहेंगे, जब पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेंगे, सॉरी रियल पार्ट पहले नंबर का रियल पार्ट सेकंड नंबर के रियल पार्ट के इक्वल रहेगा, और दूसरा
सेकंड पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेगा, तभी जाके हम क्या बोलेंगे a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी क्या है वो इक्वल है। अब हम देखेंगे एडिशन लेंगे, हम कंसिडर करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी एंड z2 विच इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा डी। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करने का, ऐड करना मीन्स आपको z1 कॉम्प्लेक्स नंबर z2 में क्या करना है, ऐड करने का है। तो हमारे पास z1 क्या है a प्लस आयोटा बी, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना c प्लस आयोटा डी, इसको ऐड करेंगे। तो अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये एज इट इज ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये a हमारे पास क्या रहता है रियल पार्ट, इधर क्या c रियल पार्ट, यानी हमने लिख लिया a प्लस c, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट, फिर प्लस किए ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आप एक चीज याद रखेंगे, आयोटा दोनों में कॉमन है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट बाहर निकाली, आयोटा बाहर निकाले, बचा क्या b प्लस डी, हमारे पास बचा क्या b प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे साथ साथ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या रहता, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b एंड z2 विच इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा डी। अब इनका क्या करने का, आपको सब्सट्रैक्शन करने का, यानी z1 में से z2 को हटाना है आपको, z1 माइनस z2। z1 की वैल्यू आपके पास है a प्लस आयोटा b में से माइनस करने का है c प्लस आयोटा डी को माइनस करना है आपको। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो इसमें नो चेंजेस हो गए, ये ब्रैकेट के a प्लस आयोटा बी एज इट इज निकलेगा, बट जैसे ही आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेगा तो ये प्लस सी बाहर जाके माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस आयोटा डी बाहर जाके माइनस आयोटा डी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को साथ में रखना है और रियल पार्ट को साथ में रखना है। तो रियल पार्ट हमारे पास a माइनस सी है, a माइनस सी ये रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट आपके पास बचा है आयोटा बी माइनस आयोटा डी, इसमें आयोटा कॉमन है तो आपने क्या निकाले, प्लस आयोटा कॉमन निकाले, बचे हमारे पास b माइनस डी, b माइनस डी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सेम हम क्या लेंगे, z1 विच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 विच इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, यानी z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करना है। z1 हमारे पास है a प्लस आयोटा b, इसका मल्टीप्लिकेशन करने का c प्लस आयोटा d के साथ में आयोटा d। अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा, ac होगा, फिर उसके बाद आएगा प्लस a मल्टीप्लाई बाय आयोटा d, तो आयोटा पहले लिख लेंगे, बचेगा ad, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c तो क्या होगा, प्लस आयोटा bc। अब आयोटा b मल्टीप्लाई बाय आयोटा d, आपको एक चीज और याद रखने का है, आयोटा का मल्टीप्लिकेशन आयोटा के साथ क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर मीन्स आपके पास क्या, आयोटा की वैल्यू क्या रहती है, रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय रूट में -1, तो क्या होगा, रूट मल्टीप्लाई बाय रूट क्या होगा, -1 रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल बचेगा -1। यानी इससे आप एक चीज पता कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर क्या रहता है, -1 रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने देखिए -1 होती है, तो यहाँ पे लिखे आपने -1 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी आपको। तो b मल्टीप्लाई बाय d, तो आंसर क्या होगा, b d। अब आपके पास एक चीज इसमें है, इसमें ये भी रियल हो गया और उसके साथ साथ ये भी रियल हो गया, तीन दोनों को साथ में रख लेंगे, यानी ac माइनस bd को साथ में रख लिए। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी प्लस आयोटा ad प्लस bc, ये आपके पास क्या होगा, z1 का मल्टीप्लिकेशन z2 के साथ, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ac माइनस bd फिर प्लस ad प्लस bc, ये होता है। अब आपको देखने का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है, यानी फॉर एग्जांपल z1 आपके पास है a प्लस आयोटा b, अब आपको इसका रेसिप्रोकल निकालने का, बीच में z2 निकालने का, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी z2 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/z1 होगा, यानी z2 विच इज इक्वल्स टू 1/z1 की वैल्यू ये है a प्लस आयोटा b। अब आपको क्या करने का है, इसको मल्टीप्लाई करने का, ये कायम है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए यहाँ पे प्लस रहा
तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेम क्वांटिटी बट माइनस के साथ में, यानी कॉन्जुगेट के साथ में कर रहे हैं। ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेशन ए माइनस आयोटा बी नीचे की है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हमारे को मिलेगी ए माइनस आयोटा बी विच मीन्स आइडेंटिटी। अब ए ये सेम है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टी ए स्क्वायर बोले तो ये ए होगा, फिर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या, ये बी में आपके पास आयोटा बी का स्क्वायर, ए माइनस आयोटा बी एज इट इज अपॉन में ए स्क्वायर एज इट इज माइनस। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर अभी देखिए आपने कितना होता है -1, तो यहाँ पे हो गया -1 और ये बी स्क्वायर एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस आयोटा बी एज इट इज, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। तो आपके पास जो रेसिप्रोकल था Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वो किसके इक्वल आ गया, ए माइनस आयोटा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास रेसिप्रोकल। अब आप देखिएगा डिवीजन क्या रहता है। अब Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी माइनस सी प्लस आयोटा बी। अब आपको क्या करने का, इसको डिवाइड करने के लिए आपको Z1 में डिवाइड Z2 करना है। Z1 आपके पास क्या है ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 आपके पास क्या है सी प्लस आयोटा डी, तो यही इसका डिवीजन होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, सबसे पहले हम ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। पी एक पॉइंट है, पी पॉइंट हमने क्या किया है, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसिडर किया z विच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी रहता है, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म में ए कॉमा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए कॉमा बी बोले तो अगर से वही हम कंपैरिजन करें, ए किसके इक्वल हो गया वाई एक्स के और बी किसके इक्वल हो गया वाई के, यानी हमारे पास जो पॉइंट है किसके कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट है वो क्या है पी है, इसको हम z से डिनोट करते हैं। ये पी पॉइंट है, ये जीरो क्या हमारे पास ओरिजिन से ये पी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम किसको डिनोट करते हैं आर बोले तो ये हम ले सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड का मीन्स क्या होता, ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस रहता वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता, तो इसी वजह से हमने इसको क्या मिली है मॉड्यूलस मिली है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक चीज पता है ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा। सिमिलर ये y है, ये y एक्सिस के ये पैरेलल लाइन है ये y, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास होगा y। तो हमारे पास ये हमने लिए, हम देख रहे हैं पोलर फॉर्म में क्या रहता है, एक पोलर फॉर्म रहता है, एक मॉड्यूलस फॉर्म और एक एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोलर फॉर्म में क्या रहेगा हमारे पास एक पॉइंट लेंगे हम, लेट p एक पॉइंट है x, y, b कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको एक चीज पता होगी, cos थीटा जो रहता है हमारे पास यहाँ पे एंगल है, ये एक एंगल है थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ये होता है cos थीटा की वैल्यू जो होती है एडजेसेंट। अब आप देखेंगे थीटा के एडजेसेंट क्या है, थीटा के एडजेसेंट है x, तो x हो गया हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो OP आपके पास हो गया हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है r, तो आपके पास x अपॉन r हाइपोटेनियस है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू निकालेंगे तो r इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x r cos थीटा, ये हो गया आपके पास क्या x की वैल्यू। अब आपको निकालना है y की वैल्यू क्या का यूज करके निकालेंगे, sin थीटा का यूज करके निकालेंगे। sin थीटा क्या होता है आपके पास, sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, sin थीटा की वैल्यू sin थीटा एज इट इज रहेगा। अपोजिट आपके पास क्या है, थीटा के जो अपोजिट सेगमेंट रहती है वही उसका अपोजिट रहता, तो अपोजिट क्या है, ये वाली सेगमेंट है, ये कंसीडर करो m पॉइंट है, यानी pm उसका परपेंडिकुलर मींस अपोजिट आपके पास क्या है y, और हाइपोटेनियस आपके पास OP मींस r इच है, r इसके साथ इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू जो आएगी वो होगी r sin थीटा। तो आपके पास x निकल गया, y निकल गया, x की वैल्यू r cos थीटा एंड y की वैल्यू r sin थीटा। आपको एक चीज पता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है z किसके इक्वल रहता है, वो a प्लस आयोटा बी, या फिर उसको हम ले सकते हैं
x प्लस आयोटा y के इक्वल भी होता। x की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होगा r cos थीटा, फिर प्लस आयोटा एज इट इज, y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा r sin थीटा। तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा वो क्या होगा, इसमें से r क्या है कॉमन है आपके पास, तो कॉमन निकाल दिया बाहर, तो बचा आपके पास क्या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो गई आपकी वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई है, ये हो गया आपके पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है z विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम इसको r एज इट इज रहने दें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा, यानी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है किसके इक्वल रहता है r इंटू में e टू द पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा यानी इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल रहती है e टू द पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल रहता है cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास है, यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका पोलर फॉर्म क्या है किसके इक्वल रहता है z विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने पोलर फॉर्म देख ली, अब हम देखेंगे उसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता, विच मीन्स मॉड्यूलस बोली तो आपके पास मॉड z क्या होता। मॉड z में आपके पास मॉड z मीन्स आपको निकालने हैं OP की वैल्यू, OP बोले आपके पास क्या है R, तो मॉड z क्या होगा, मॉड z जो रहेगा वो क्या रहेगा R रहेगा। R आपके पास है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आप यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, विच मीन्स x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, यही आपके पास क्या होता हाइपोटेनियस होता। तो r एज इट इज रहेगा, r एज इट इज स्क्वायर उधर जाके क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो गया मॉड्यूलस z। मॉड्यूलस z मीन्स क्या हो गया, हम जो निकाल रहे थे मॉड्यूलस, तो ये जो सेकंड टॉपिक हमारे पास सेकंड है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मॉड z विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब थर्ड है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है, अब आप यहाँ पे से लेंगे ये हमारे पास x क्या था, x विच इज इक्वल टू r cos थीटा, y विच इज इक्वल टू r sin थीटा, यानी आपने y की जो वैल्यू क्या थी वो r sin थीटा थी एंड x की जो वैल्यू थी वो क्या थी है r cos थीटा। अभी हम दोनों का क्या लिया रेशियो लिया, तो आप क्या लेंगे r से r कैंसिल हो गया, बच्चा आपके पास क्या sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा विच इज इक्वल टू y अपॉन x हो गया। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या रहेगा tan उधर जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो यही क्या होता है थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, यही होता है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z भी लिख सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मींस थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। एम्पलीट्यूड भी सेम ही रहेगा, एम्पलीट्यूड और उसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट भी सेम ही रहेगा। अब हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है डी मॉरियस थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। उसका स्टेटमेंट है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर n व्हिच इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। हमारे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हम सबसे पहले लेंगे लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लिए हम इस मेथड को मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने क्या किए, हमने n को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करें और हम क्या प्रूफ करेंगे उसको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूफ करेंगे। अब हम उस रिलेशन को कोई ना कोई सिंबल से डिनोट करेंगे। तो हम लेंगे लेट वी डिनोट डिजायर बोले तो हम जो चाहते हैं डिजायर रिलेशन बाय पी ऑफ एन। पी ऑफ एन से हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे उसको। तो पी ऑफ एन की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी पी ऑफ एन विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, विच मीन्स हमारे को ये वैल्यू को हम किससे डिनोट करें, पी ऑफ एन से डिनोट करें। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर एन विच इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इससे हम क्या करें डिनोट करें। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू कोई भी एक आधी वैल्यू लेंगे हम, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है कि वो देखेंगे। तो हम पुट करेंगे सबसे पहले पुट n विच इज इक्वल टू 1। हमने n की वैल्यू क्या की 1 पुट करें तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम क्या होंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी cos
1 थीटा प्लस आयोटा साइन 1 थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ भी करो तो आइडेंटिटी मिलेगा आपको। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ से बोलेंगे LHS विच इज इक्वल टू RHS, LHS विच इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो P ऑफ n लिए थे, P ऑफ n की हमारे पास क्या थी, वो जो वैल्यू लिए थे P ऑफ n इज ट्रू। किसके लिए ट्रू निकला हमारे पास, फॉर n विच इज इक्वल टू हमने के लिए थे 1 के लिए ट्रू है, देयरफॉर हम यहाँ से बोलेंगे P ऑफ 1 इज ट्रू। अब हमारे पास जो P ऑफ 1 है वो भी क्या होगा, ट्रू। अब हम 1 के लिए ट्रू करें, अब इसके बाद की जो भी वैल्यू रहेंगी उसके लिए भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, n की कोई भी एक आधी वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम फॉर n विच इज इक्वल टू k इट इज ट्रू। अब हमने क्या किया, n की वैल्यू अगर से k लिए, उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू होंगी P ऑफ n वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो हम क्या करेंगे, विच मीन्स हमारे पास जो P ऑफ k रहेगा, P ऑफ k की वैल्यू क्या रहेगी, P ऑफ k विच इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालेंगे हम, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k, सॉरी इसमें पुट करने का, होल टू द पावर k विच इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने ये अज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, इससे k तक के हमने क्या किए, ये ट्रू है, तो k से एक बड़ी वैल्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। तो नाउ वी प्रूफ फॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, P ऑफ k प्लस 1 के लिए भी हम इसको क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। किसका यूज करके, P ऑफ k की वैल्यू का यूज करके। तो दैट इज हमारे को शो करने का, दैट इज वी हैव टू प्रूव, क्या रहेगा हमारे पास, जहां पे k है, k की वैल्यू की जगह आपको क्या रखने का है, k प्लस 1 विच मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू cos k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा। हम ये क्या करेंगे, शो करेंगे। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, हम इसको शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे सब, इसको जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाइंग cos थीटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k इनटू मल्टीप्लाई हमने इससे किया, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए। अब राइट साइड में हमारे पास क्या है, cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा, cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, हमने इसी से मल्टीप्लाई की, विच मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई किए। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, इनकी जो बेस है ना, ये जो बेस देखेंगे ये सेम दिखेंगे। जब कभी बेस सेम रही तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। इसकी पावर k है एंड इसकी पावर क्या रहेगी, फिर 1 रहेगी। तो इनकी बेस सेम रही तो पावर की एडिशन कर लेंगे हम, विच मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर k, इधर क्या रहेगा प्लस 1। ये लेफ्ट साइड हो गई आपकी। अब राइट साइड में हमारे पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि इन दोनों के बेस अलग है। यहाँ पे cos k थीटा है तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम इसको, cos k थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो क्या होगा cos k थीटा इंटू में cos थीटा, फिर cos k थीटा मल्टीप्लाई बाय i sin थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस लेंगे, आयोटा को सबसे पहले लेंगे, cos k थीटा को बाद में, और उसके बाद sin थीटा उसके बाद में। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ। अब इसको हटा के अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास ये आएगा प्लस आयोटा साइन k थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो ये होगा आयोटा साइन k थीटा इंटू में cos थीटा। अब उसके बाद रहेगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आपको पता होगा
आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर में जहाँ कहीं भी आयोटा मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बोले तो स्क्वायर रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट में -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या, -1, यानी आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1। तो यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली -1। और -1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे हम, इसके साथ, तो विच मीन्स आइडेंटिटी मिलेगा हमारे को। तो साइन के थीटा मिलेगा यहाँ पे, साइन के थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब हमारे पास ये आ गई है वैल्यूज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला बनाएंगे हम, ये फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज को और ये वाली वैल्यूज को साथ में रखेंगे, विच मीन्स कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा। इन दोनों को साथ में रखे, यानी फर्स्ट और फोर्थ वाले को साथ में रखे, सेकंड और थर्ड वाले को साथ में रखेंगे। तो सबसे पहले सेकंड में का जो थर्ड वाला है ये वाला, इसको सबसे पहले लिख लेंगे हम, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है, आपस में आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें आयोटा कॉमन है तो प्लस आयोटा कॉमन बाहर निकाले हमने, सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, साइन के थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस के थीटा इंटू में साइन थीटा। अब हमारे पास हो गई ये वैल्यू। अब ये वैल्यू आपने 12th पढ़े होंगे, 12th में ये फॉर्मूला बना था, कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये बनाता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला बनाता है, ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड के लिए भी एक और फॉर्मूला बनाता है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाता है। साइन ए प्लस बी बोले तो क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू में साइन बी प्लस कॉस ए इंटू में कॉस बी। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, साइन ए इंटू में साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। यहाँ पर आएंगे ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों भी फॉर्मूले, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला, हम इन दोनों टर्म्स में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ये कौन सा फॉर्मूला बनाएगा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बोले क्या होगा, कॉस थीटा प्लस में थीटा, उसके बाद प्लस आयोटा, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, साइन ए प्लस बी विच मीन साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा, के थीटा प्लस थीटा। ये वाली वैल्यूज मिली हमारे को। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें थीटा क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते, कॉमन निकाल सकते हैं, विच मीन्स कॉस ऑफ के प्लस 1 बाहर निकला थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू में थीटा। और ये हो गई राइट साइड। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर के। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दिया, और हमारे को यही बनाना था, यही प्रूफ करने का था हमारे को, ये प्रूफ करने का था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी k से एक वाली वैल्यू बढ़ा के हमने जो ली है वो क्या हो गया, ट्रू। देयरफॉर हम क्या करेंगे, P ऑफ n, P ऑफ k लिए थे हमने, सॉरी P ऑफ k लिए थे, P ऑफ k का यूज करके हमने P ऑफ k प्लस 1 को क्या कर दिए, ट्रू, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। जब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर लिया तो जो हमारे पास रहेगा P ऑफ n रहेगा, जो वैल्यू रहेंगे P ऑफ n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर P ऑफ n। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, यानी P ऑफ n इज ट्रू, P ऑफ n इज ट्रू। तो हमने जो लिए थे थ्योरम, हमारे पास क्या रहेगा, थ्योरम हमारे पास रहता था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, किसके इक्वल रहता था ये, cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास थ्योरम सेकंड है, डी मॉरियस थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर्स।
उसका स्टेटमेंट है इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर n व्हिच इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। हमारे को ये प्रूफ करने का। हम सबसे पहले लेंगे लेट n बी अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हमारे यहाँ पे गिवन है नेगेटिव इंटीजर है n जो नेगेटिव इंटीजर, तो n की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट n विच इज इक्वल्स टू माइनस m, n की वैल्यू क्या है माइनस m, तो जहाँ पे m क्या है वेयर, यहाँ पे ले गया वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, n को हमने क्या किए पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किए। अब हमारे पास लेंगे हम cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर n, वो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब n ये एज इट इज रहेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा एज इट इज रहेगा, बट n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस m, यहाँ पे पुट किया हमने माइनस m, तो यहाँ पे माइनस m पुट करेंगे तो क्या होगा जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर माइनस m है, तो माइनस m नीचे जाके क्या होगी प्लस m होगी, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर m हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे को नेगेटिव वैल्यू नहीं होना था, नेगेटिव पावर नहीं होना था, इस वजह से पॉजिटिव लिए। अब हमारे पास एक चीज याद है आपको, जहाँ पे m क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर रहा, जब कभी भी m पॉजिटिव इंटीजर रहा तो m किसके साथ चले जाता है cos का जो थीटा रहता है उसके साथ और sin के थीटे के साथ, विच मीन्स ये हो जाएंगे cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा, ये वाली वैल्यू हो जाएंगी किसकी इसकी। क्यों? क्योंकि सिंस m इज पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद साथ साथ हमने क्या लिया था डी मॉरिस थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या रहता, पॉजिटिव इंटीजर अगर से पावर में रहा वो कहाँ चले जाता अंदर चले जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लेंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर में क्या होता है सबसे पहले देखना पड़ता है बीच की वैल्यू में, बीच में साइन क्या है, बीच में साइन है पॉजिटिव, तो बीच का साइन का अपोजिट साइन लेना पड़ेगा विच मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन से हमको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे सेम क्वांटिटी लेंगे बट पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, न्यूमरेटर किए तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, विच मीन्स cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, ये होगा हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ तो मिलता है हमारे को आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मिलेगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला याद रखिए आप, फॉर्मूला होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास ये है विच मीन्स cos m थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस इधर क्या होगा आयोटा साइन m थीटा का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा एज इट इज, फिर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे स्क्वायर इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर m थीटा, ये वाली वैल्यूज हो गई हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे हम इधर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा m के साथ है सॉरी m थीटा, इधर भी होगा m थीटा, और अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे, ये तो cos स्क्वायर m थीटा एज इट इज रहेगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, आयोटा जो स्क्वायर रहता आयोटा स्क्वायर कितना होता है वो -1 होता, तो वो माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, बच्चा हमारे पास क्या साइन स्क्वायर m थीटा, ये वाली वैल्यू बची हमारे पास। अब हमारे को एक चीज पता है cos थीटा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा माइनस साइन आयोटा m थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता आपने 12th में पढ़े होंगे, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, जब कभी भी दोनों के पावर सेम रही विच मीन्स 2 रही ओनली,
तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर 1 को क्या कर सकते हैं हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। अब हमारे को यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा दूसरी, क्यों, क्योंकि हमने आगे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा निकाल रहे थे। तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे m की जो वैल्यू रहेगी माइनस n पुट करें। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे n क्या था, n की जो वैल्यू क्या थी वो माइनस m, तो माइनस साइन इधर चले गया तो m की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी m विच इज इक्वल्स टू माइनस n रहेगी। तो इसी वैल्यू को हम इसमें पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा cos माइनस n थीटा माइनस आयोटा साइन माइनस n थीटा विच इज इक्वल्स टू cos माइनस थीटा आपको पता है cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल होता है एंड साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। जहां कहीं भी cos के साथ अगर से निगेटिव थीटा रहा बीच में तो आंसर क्या आता है वो पॉजिटिव आता है विच मींस cos n थीटा। और जहां कहीं भी साइन के साथ निगेटिव रहा तो निगेटिव साइन किधर चले जाता है बाहर चले आएगा, निगेटिव साइन बाहर चले जाता है तो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव आयोटा साइन थीटा एन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास RHS, ये RHS हो गया हमारे पास जो हमारे को ये है, और LHS हमारे पास ये है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिए जो लेफ्ट हैंड साइड था LHS विच इज इक्वल्स टू RHS एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास थ्योरम थर्ड है डी मॉरिस थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल वैल्यूज। उसका स्टेटमेंट है इफ n इज अ रैशनल नंबर देन प्रूव दैट cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर n। यानी इसकी जो वैल्यू इसको सॉल्व करेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। तो हमारे को क्या गिवन है n क्या है रैशनल नंबर विच मींस लेट n विच इज इक्वल्स टू हमने लिखा रैशनल नंबर जो क्या रहता p बाई q के फॉर्म में रहता, जहां पे जो q रहता विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p इज इंटीजर रहता है। इंटीजर आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या गिवन है, हमारे को सबसे पहले निकालेंगे जो हमारे पास cos थीटा है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसके अंदर हमारे को फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन विच मींस डिवाइडेड बाय q, यानी ये जो वैल्यू रहेंगी ये वैल्यू क्या रहेंगी इस क्यूथ पावर बोले सकते हैं या फिर क्यूथ रूट। किसका रूट रहेगा ये क्यूथ रूट ऑफ क्या रहेगा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसका क्यूथ रूट लेंगे अगर से हम तो वो क्या मिलेगा हमारे को ये मिलेगा विच मीन्स इसको हम ऐसा बोल सकते हैं हम दैट इज cos थीटा बाय q प्लस आयोटा sin थीटा बाय q। यानी ये जो रहेगा ये वैल्यू क्या रहेगी इज द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर 1 बाय q। यानी इसका हमने क्या लिए रूट निकाले 1 बाय क्यूथ रूट निकालेंगे तो उसकी कुछ एक वैल्यू वो क्या रहेगी cos थीटा बाय q प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2। ये हम काय का यूज करके बोल रहे हैं बाय यूजिंग हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम कौन सा है डी मॉरिस थ्योरम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। इसका जो थ्योरम है ना डी मॉरिस थ्योरम का यूज करके ही हमने ये बोली विच मीन्स क्या होगा ये जो वैल्यू रहेंगी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर 1 बाय q विच मीन्स ये वाली वैल्यू किसके इक्वल ले लेंगे इसके इक्वल ले लेंगे cos थीटा बाय q प्लस आयोटा sin थीटा बाय q के इक्वल ले लिए। ठीक है, अब हमारे को एक चीज गिवन है p क्या है p इज इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर है p इज पॉजिटिव इंटीजर। तो टेकिंग हम क्या लेंगे यहाँ पे टेकिंग pth पावर बोले तो ये पावर लेंगे इस सभी की पावर क्या लेंगे हम p लेंगे pth पावर तो क्या होगा pth पावर इधर लेंगे तो क्या होगा ये होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर 1 बाय q एंड होल टू द पावर p आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा cos थीटा बाय q प्लस आयोटा sin थीटा बाय
क्यू। ये हो गया और इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास, पी आ गई है। पी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो p का मल्टीप्लीकेशन 1/q के साथ तो क्या होगा, p/q के q होगा। और हमारे पास एक चीज पता है हमारे को, वो क्या है, p हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। जब कभी भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो पावर कहाँ चली जाती है, वो अंदर चली जाएगी। तो अंदर जाके बचेगा हमारे पास क्या, फिर cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा। ये वाली वैल्यू हो गई है। और हमको एक चीज पता है, क्या है वो, p/q की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, p/q है n के इक्वल। तो देयरफॉर पुट करेंगे हम यहाँ पे n विच इज इक्वल टू p/q। तो यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n विच इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये हो गया। तो हमने इसका यूज करके बोलेंगे देयरफॉर द डी मोरियस थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या है, डी मोरियस थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल वैल्यूज, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।